कला कोयला कोसा के नगरी हावे हमर रायगढ़ मितान। कई किस्म के कोसा मिलथे जाकर ले बनथे कतकी परिधान। मलबरी, तसर, इरी और मूंगा ये सबो हावे कोसा के पहचान। फले फूले रेशम उद्योग मिले किसान मन ला बढ़िया दाम। और आज के किसान वाणी सुनया जमो संगी संगवारी मरा दिलीप चौधरी के राम राम। एक रे संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुनोया दहो। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे हमर रायगढ़ कला कोसा और संस्कार धानी नगरी हावे। यहाँ के तसर उद्योग, यहाँ ले बने कोसा के कपड़ा साड़ी देश दुनिया में हबरत हावे। मनखे ओढ़त पिंधत हावे, पसंद करत हावे। हमर रायगढ़ छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन करत हावे। आज के समय में कोसा तसर उद्योग बहुत फलत फूलत हावे। कृषि के संग संग तसर कीट पालन बहुत अच्छा अवसर हावे। भूइयां की कमी, वर्षा की कमी सबो समस्या के माझा में तसर कीट पालन बहुत लाभ के व्यवसाय हावे। ये डहर में का अवसर हो सकत हावे, कैसे कोसा कीट ले धरा सकत हन, कैसे कोषागार निर्माण कर सकत हन, कैसे एकर प्रबंधन कर सकत हन, ये सबो एक ठन जिज्ञासा और समस्या घलो हावे। तुम्हार ऐसने समस्या के समाधान बर आकाशवाणी रायगढ़ किसान वाणी प्रभाग अपन साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम में ई फाइद आमंत्रित करे हावे केंद्रीय रेशम बोर्ड रायगढ़ के वरिष्ठ तकनीकी सहायक भागीरथी पटेल जी और संग में मुरलीधर देवांगन जिला। त स्वागत करो ददहो आज के अवैया पहुना मन के। पटेल सर, देवांगन सर, हमरो कतिले आकाशवाणी स्टूडियो में आप मन के स्वागत हावे। धन्यवाद। किसान दादा हो तो हमन के स्वागत हवे फोन इन कार्यक्रम में। ई करले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हावे हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। ता शुरू करबो पटेल सर। आज के हमार चर्चा किसान मन के फोन ला गोरा करत। हाँ। तो सबले पहले ही सर हमार किसान संगवारी में ये बताइए कृषि के संग संग तसर कीट पालन कैसे किए जा सकत हवे, ये दोनों के माझा में कैसे सामंजस्य बिठा सकत है किसान। अभी जैसे किसान भाइयों को हम लोग बताना चाहते हैं कि अभी वर्षा का कमी है। हाँ, पानी कम हो। हाँ, जिससे धान फसल इत्यादि में कभी नुकसान हो जाता है। हाँ। तो कृषि के साथ साथ तसर उत्पादन के साथ जुड़ने से, कोसा उत्पादन में जुड़ने से। सर ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आ गए है, पहले फोन ले जाए। हाँ। हेलो हेलो। हाँ, कौन बोला था मितान, अपन के नाम बताइए। मैं कातलकोट ले बोला था भैया, भागसी राजपूत। का नाम बतावा। भागसी राजपूत बोला था भैया, कातलकोट नानघाट से। भाग सिंह राजपूत कातलखोर नाम गाँव कातल नान। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ भैया, स्वागत है। आओ बतावा का हाल चाल है संगवारी तुम्हार कोसा मन के। सब बढ़िया भैया। हाँ, तो कोसा पालन करे है। कोसा पालन तो नहीं करे भैया मैं। हाँ। मोर समस्या ये है भैया। हाँ। मोर घर में 4 थे मुनगक पेड़ है। हाँ। वो फूल फल नहीं धरा भैया, पत्ता झड़ जाते, कारण का है बताते। नहीं बोला तो बताते हैं संगवारी, लेकिन देखा तो थोड़ कन समस्या कर हमार कर ये आ जाते। आज हम चर्चा करत हैं कृषि के साथ तसर कीट पालन तथा बीजागार प्रबंधन तथा तसर कीट पालकों के लिए समसामयिक सलाह। और हमारे संग विशेषज्ञ मन हमें वरिष्ठ तकनीकी सहायक केंद्रीय रेशम बोर्ड के भागीरथी पटेल जी और मुरलीधर देवांगन जी। और आप मन विषय चर्चा करत है उद्यानिकी संबंधित मने है, तो ये मन वो संबंध में वो डहर में आप मन के सहायता नहीं करे पाही। ठीक है भैया। तो आप मन ना जब मन फोन करता थोड़े विषय विशेषज्ञ मला जो सूचना में आत रहे ना वो खाने थोड़े सुन लिया संगवारी। ठीक है, अगर रेशम कोसा के बारे में कुछ जानना चाहता तो बतावा।
जानकारी अब ओकर बारे में खेती उती नहीं करन भैया। नहीं तो आप मन कहते कोसा कीट पालन होते कोई कोसा वोसा माने कोष्टा वोष्टा है बनाते होनाते कछु कपड़ा उपड़ा? नहीं भैया ओकर बारे में जानकारी नहीं मोला। अच्छा चला ठीक है था आप मतलब फोन करे पर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। हाँ तो पटेल सर आप मन बतात रहा कि माने खेती और ये तसर पालन माने दोनों एक दूसरे के पूरक हैं सर। हाँ। माने खेती करत करत जैसे कि आप मन शुरू में मैं चर्चा में भी कहे कि पानी की कमी होते भुइयां की कमी है और किसान कर मन ज्यादा मनखे नहीं है कि वहां जाके डोली खेत में बूता कर सके। वो परिस्थिति में तसर पालन माने करके कैसे किसान माने अपन जीविका चला सकते है। तो खेती के साथ साथ तसर कीट पालन से जुड़ने से उनको अधिक आय होगा और ये तसर कीट पालन में बारिश वर्षा कम होने से भी ये फसल में किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। अच्छा तो इसलिए तसर कीट पालन को कृषि के साथ साथ अपनाने से उनको फायदा होगा। अच्छा। कीट पालन के लिए सरकार उनको फील्ड उपलब्ध करा रहे हैं, पौधा उपलब्ध करा रहे हैं, बीज उपलब्ध करा रहा है, फिर उसके द्वारा उत्पादित कोसा को क्रय भी कर रहा है। अच्छा तो इस साल कोसा का रेट अच्छा भी बढ़ा है। तो इसमें बीज कोसा का रेट अभी काफी अच्छा बढ़ा इस साल। सर ये डर में मैंने दाम उम के बारे में फिर चर्चा करबो। अभी थोड़े से मैंने शुरुआती बेला में किसान मतलब ये बताई कि सर ये जैसे कि तो कोई कोसा कीट पालन करत हो ओमन तो करत है मतलब मदद मिलत है सरकार के नावा। जैसे कोई किसान मने चाहत है तो ओकर ब कतका जमीन होना आवश्यक है और कहाँ वाले संपर्क करिए? तसर वाला जो कोसा चलत है हाँ। एकर बर तो फील्ड बटे है और किसान मन जुड़े हैं। अगर कोई किसान कोई संस्था में माने कोई फार्म में किसान है तो वो रेशम विभाग में जाके जुड़ सकते हैं अगर वहाँ उपलब्ध है फार्म तो। अच्छा। या फिर नया लगाए बर तो एला अपन पेड़ में अपन फील्ड में लगा ही तो 3 साल की अवधि लग जाइए में पेड़ के बढ़त ले। अच्छा पेड़ के बढ़त ले। हाँ। सबले पहले ओकर भोजन व्यवस्था करे में लागी। हाँ तो ये में एक और माने सुविधा है कि तसर के साथ मलबरी फार्म मलबरी पौधा लगाए ले। ये मलबरी का है तसर का है? मलबरी है तसर है आसन अर्जुन में होते हैं। आसन अर्जुन साजा कौवा में। अच्छा माने मलबरी और तसर ये प्रकार है। हाँ, कोसा के। हाँ। तो ये में तसर है आप मन के का में साजा साजा कौवा। साजा कौवा छत्तीसगढ़ में हम साजा कौवा हाँ, कथन अर्जुन आसन। हाँ। हाँ साजा कौवा में लगते। हाँ। और मलबरी हर सातुत में। अच्छा सातुत में इंडोर होते वहां। अच्छा अंदर में रूम में हुई। रूम अंदर में। हाँ तो एकर बार ये जो कोसा विभाग है 1 एकड़ में 5 लाख रुपया देते किसान अनुदान वाला देते। अनुदान देते। हाँ। और 5 लाख में एक ठो मकान बनाना है 3.25 लाख के। हाँ। और ये में 60,000 हर ओकर एरिगेशन सुविधा बस सिंचाई सुविधा सिंचाई बा। सुविधा बा। और 60,000 हर ओकर प्लांटेशन करे बर सहतूत लगाए बर। हाँ। और 55,000 जो बचत है ते हर ओकर कीट पालन संबंधित ओकर औजार ट्रे उरे जो भी माने में सामग्री लगते थे। तो 5 लाख रुपया पूरा फ्री है मुफ्त है। अच्छा, लेकिन अच्छा, किसान मन स्टेट ऑफिस में जुड़ के कि वहाँ हमला आवेदन करके हाँ। एला लगाही तो यह कि 1 साल में लगाही तो 2-3-4 महीना बाद खुद में कीट पालन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा देवांगन सर आप मान थोड़े से जानना चाहबो में सर ये जोन भी कोसा के मने प्रकार है तसर है मलबरी है मूंगा है और इज्जत का है मने तो कोनो भी मौसम में मतलब किए जा सकते है कि जैसे कि मुख्य भोजन तो ये मन के पादप है मने पौधा है तो पौधा जोन खानी होते वो वक्त में ही मने किए जा सकते है। जब पौधा होते तभी कर सकते हैं हम हमेशा नहीं कर सकने ला। अच्छा जैसे हम तसर के है। हाँ। तसर के का आउटडोर है। हाँ। तो आउटडोर में हम तसर ला तो खवाना है वाला को माने को के होते 3 क्रॉप के होते हैं। हाँ। 2 क्रॉप हम बोलते हैं कि बीबी कोसा करके हाँ। जो थोड़ा ठोस और अच्छा होते। अच्छा। और 3 क्रॉप जो होते हैं हम टीवी कथन। अच्छा। तो अभी वो टीवी के जो अंतिम स्टेज उत्तरावस्था जो कहना चाहिए। अच्छा। लास्ट स्टेज में चला थे कटिंग के शुरू तो अभी कटिंग भी होते और लास्ट स्टेज बनत भी है कोसा बना। तो उस हिसाब से बनी ना वो फिर मेंटेनेंस करना है बोला अच्छा कटाई करके रखना है पेंडकर सही तोड़ काट के रखना है। जैसे पटेल साहब बताइए नौकर बारे में जानकारी दी तो वो जानकारी ला अपन ला डिटेल में लेके आगे बढ़ना है। अच्छा ये पेनिकल कहा था आप मन माने जो कोसा के कोकून है वो कोकून है माने जो पेड़ के डहा में जटिल लगे रहते हाँ। वही बीच के माने डंठल है। अच्छा वो लस्सी का थे। हाँ हमारे भाषा में लस्सी का थे। हाँ जैसे ओहरनी रही तो फेनोला माला बनाए बर माने सुविधा हुई। अच्छा माला बनाए में तकलीफ होते प्लस ओकर पर बैंडेज हमला ज्यादा लगते ओकर पर रस्सी उससे ज्यादा लगते यानी परेशानी ज्यादा हो जाती। प्लस ठीक से नहीं हो तो रिजेक्ट हो जाते। तो कुल मिला के वो का है फिल्म जी में चलते थे
थे। तो ये आपन जो बीज वाला कोसा, अच्छा ये चर्चा ला बाद में करबो को बीज वाला, पहले तो ये बताओ सर, आउटडोर तो कहा समझ में आ गई, बाहर में कोसा ला धरा दिन, इंडोर वाला में का होते वो मतलब जैसे गाय बछरू मला हमन घर में बांध के वो मतलब बाहर ले चारा लान के देथन, वैसने मतलब ला के देना है। इंडोर में का होते, इंडोर में जैसे का है अपन का रूम रही, रूम ऐसे रही हवादार रूम रही जहाँ अपन का कहते एयरेशन हो सके, ठंडा रख सके, बिगड़ सके, लेकिन कीड़ा वहाँ ले भागे जा सके या दूसरा शत्रु जीव मने वहाँ आ जा सके। अच्छा ओकर अलावा हम का करते हैं कि सहतूत के पत्ता ला ओला भी 5 स्टेप में खिला जाते। अच्छा। सुबह क्या कहते हैं कि 4 बजे, फिर 10 बजे, फिर शाम के 4 बजे, फिर रात के 10 बजे, इस प्रकार से खिला के तो ये मतलब जैसे बकरी मतलब खिलाना है तो लान के डहाला नेटल बांध देथन तो मार के खा लेते, वैसे खा लेते हैं अपन। हाँ, तो इलाका है कि कटिंग करते, चोपा करते, अच्छा, चोपा चोपा करके ओला फैला के कब के तो कीड़ा है ना तो चढ़ खाए। अच्छा, चढ़े वाला नहीं हो, वो तितली है स्थिति में उड़ी और तो कीड़ा भी इल्ली अवस्था में, इल्ली अवस्था में, हाँ, तो भाग भी नहीं पाए हुआ। तो शुरुआत में क्या टेंडर लिप लेते, मतलब कोमल पत्ती लेते, फिर थोड़े से बड़े से ना दूसरा मोड़ पार करी ना ओकर थोड़े से और ताजा पत्ती, अब तीसरा जैसे पार करी तो ओकर बाद हम चौथा पचवाला बेचवड़ पत्ती खिला सकत हन ओला। अच्छा। ओकर बाद जो है वो आसानी से खा के वहीं पर जाली में बांध के रखथन, यानी जाली कह रहे मतलब वो रहे सूती वाला जाली नहीं आते टाइप के, उस टाइप के बड़े वाला जाली, अच्छा है ना, ताकि वो हवा पानी पूरा मिले और वो भाग मत सके, वो मतलब भागे सके, और बाहर की जो है चिड़ै चिरगुन है जो कीड़ा ला खा सकते हैं, मन मन नुकसान मत कर सके वाला। अच्छा, अब तो सर ये बाहरी वाला में, आउटडोर वाला में ये कर सुरक्षा कैसे करता फिर आप मन? बाहरी वाला में अपन छोटे के वाला कथे अपन कीट पालन में छोटे वाला में जैसे क्या है अच्छा, जैसे वो पॉली नेट वाला जो घर बनते हैं उसने घर बना के बता दो चाकी रेरिंग जो हमर कथन। अच्छा, तो इला का कर जैसे हम का करथन कि 10 बाई 10 के नेट ले लेबो, हरा नेट। अब पॉलिथीन में क्या है कि नुकसान होए के चांस काबर एरसन नहीं हो पाए में, और गर्मी तो मैं उमस में खत्म हो जाएगी। तो ओला बचाए हम क्या करते हैं ग्रीन नेट यूज करते हैं। तो ग्रीन नेट ला लगभग 10 फीट टांगबो, और जो भी पत्ता आ जाए, मतलब वो जितना पेड़ आ जाए उनमें, अब आजकल तो ऐसे हो कि 4 बाई 4 6 बाई 6 वाला तो प्लान खत्म हो गया, वो तो सब रईस नहीं, सब तो है ना, तो जितना अधिक से अधिक पत्ता आ सके, मूंगफली मुरई वगैरह माने जगह के छोटे छोटे स्थिति में सबसे लेके ओला का करते हैं कि ओकर नीचे पूरा मतलब ढक देते ओला। अच्छा, ढके के बाद जो है जो भी हम प्रारंभिक अवस्था के जो कीट निकलते हैं ओला अपन वही पत्ता में अंदर डालते हैं। अच्छा। लेकिन पत्ता डाले के बाद जो है थोड़ा देर ओला मतलब जो नीचे क्रैप थे ग्रीन सेट है ओला कम से कम 2 फीट नीचे उठा के रखते हैं ताकि हवा पानी पूरा जाए उनमें। अच्छा अच्छा। ओकर बाद जब तक आदमी रही ओकर बाद शाम होगी बंद कर देते ओलापन ताकि सुरक्षा पूरी रहता रहे। इस प्रकार से ओला दूसरा मोल्ट या तीसरा मोल्ट तक हम खिलाबो। तो दूसरा तीसरा मोल्ट होए के बाद जो है ना वो मैच्योर हो जाते। ओकर बाद हम ओला वहां से निकाल के ओकर बाद हम ट्रांसफर जब करते ना तो हम बाहर ले जाते। ओकर बाद डर बहुत कम होते। तो लेकिन अभी की अवस्था में तो इल्ली की अवस्था में है। तो सर थोड़े से ये बहुत जिज्ञासा वाला विषय है। काबर बहुत समाज में कोसा के कपड़ा के इस्तेमाल करते हैं। कई नाम ले कौन पोतिया मने कौन कोसा कौन रेशम कौन मने ये सबसे शुद्ध कपड़ा माना जाते है। हाँ सबले शुद्ध माने जाते। पूजा उजा में भी यहाँ तक कि हम दुनिया छोड़ के जाते थे उस समय भी ओकर भी बहुत महत्व मने रहते। बैतरनी पार करा के मने स्थिति लगभग में रहते। सर तो इमे कोसा जैसे आप मन मने कथा तो सीधा कपड़ा मिल गई हाँ कोसा ये होगी तो लेकिन एक बहुत लंबा चौड़ा प्रक्रम है। तो एक जीवन चक्र मने चलते। तो एक जीवन चक्र कौन कौन स्टेज पार होके मने थे। सबले पहले अंडा ले मने शुरू करबो। हाँ तो अंडा शुरू करबो ना तो सबसे पहले का है अंडा के। तो अंडा है अपन ला वही लगभग जुलाई के आसपास निकलते जब टेम्परेचर है 28 से 30 रही और ह्यूमिडिटी है बाहर की आर्द्रता है 80 से 100 के बीच रही। तो अच्छा तो सर ये स्वतः मने फट थे अंडा ये मेले। तो जब हम थोड़ी बात करें पेडंकर के बारे में बात करें जहाँ कोसा अपन नड़ी ले बांध के रखते है ना तो वही ले का खुद काट के अंदर में संखीरे थे और संखीरे जो है फिर वो तितली में परिवर्तित जाते। मतलब ज्यादा उमस होने के बाद उमस मतलब जैसे कुलबुलाहट होते है ना उस टाइम में ओकर बाद खुद काट के वहां निकलते। निकले के बाद वो इसमें मेल फीमेल अलग अलग निकलते हैं। फिर वहाँ पेयर लगते। पेयर लगे के बाद पेयर के घंटा कर कम से कम 4 घंटा 5 घंटा वैसे तो 8 घंटा 10 घंटा के लेकिन अभी की स्थिति में वो 4 घंटा 5 घंटा बहुत होता है। अच्छा। का गर्मी के सीजन है खास करके सब अभी तो गर्मी पूरा बढ़ते गई। पहले कारी ठंडा के जमाना रही से तो वहाँ कम से कम 10 घंटा लगे। अच्छा अच्छा। लेकिन अब कम से कम 4 घंटा 5 घंटा पर्याप्त अंडा हो जाते थे यार। तो ये अभी तितली के समागम होंगे मन हुई से। हाँ अब तितली आ गई। हाँ तो वहाँ कोकुन ले फट के निकली से। तो सर कोकुन ले फट के निकली से अब दोनों के समागम मने होगी से। अब मने यहाँ ले अंडा मने तो एक थे लगभग मने तितली कतका अंडा देत हुई। लगभग
300 अंडा 250-300 होना चाहिए, लेकिन अभी की स्थिति में जितना खान पानी फर्क पड़ गई, पड़ कार्बन गई, वार्बन के सब, पर्यावरण, हाँ, पूरा जलवायु परिवर्तन हो गई से। ओकर चलते लगभग 200 से 250 अंडा देते। अंडा देते। अब वो अंडा ला फिर आप मन माने पेड़ में मन चिपके रहते हैं या नहीं, ओला हमन अंडा ला ना, जैसे अंडा के अब तितली के का कहते पंख ला काट लेते ना मन, पंख लेकर वो काट लेते, उड़ मत पाए। अच्छा। ओला अपन या तो अर्थन कप मिट्टी के कप, या फिर प्लास्टिक के डब्बा में जैसे भी हो, या फिर अपन मछदानी लगा के ओला बिस्तर कर सकते अंदर में, ताकि भाग मत सके और नुकसान भी मत सके। का पर नुकसान करे पर का है, तितली, छिपकली, सांप, बिच्छी, ये सब चूहा, ये सब बचाना है बोला। तो ओला फिर जो है एक 8वां दिन में और 9वां दिन में 2 प्रकार से निकलते हैं। अगर गर्मी रही तो 8वां दिन में कीड़ा के रूप में निकल जाते हैं। और ओला फिर अपन क्या करते हैं, ब्रशिंग करते हैं। ब्रशिंग मतलब पतला वाला जो ब्रश पेंटिंग वाला थे, वो यूज करके, ताकि हाथ में नहीं छूना है। हाथ में छुए का छोटा चीज नरम दब जाइए, नुकसान हो जाइए। तो ओला अपन ब्रश से करके ओला पेड़ में पत्ता में चढ़ाते हैं सब लोग। ऐसे ब्रश में ओकर बाद जो है वो धीरे धीरे अपन खुद खाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद खाना शुरू कर देते, और फिर क्या करते, 3 दिन पूरा पत्ता चढ़ते। अच्छा। 3 दिन चढ़े के बाद जो है पूरा 1 दिन उपवास रही हो, कोई पत्ता नहीं खाए। और उस में क्या करी कि अपन मुंह के जो चोच रहते, मुसवा मुंह थोड़े से बाहर निकाल देते। अच्छा। और अपन कहते हैं मोल्ड पोजिशन, या निर्मोक कहते हैं। मतलब जैसे क्या है, कोई उपवास में रहते तो कोई बात नहीं करे, कोई बोलते कि मोला बात नहीं करना है, कोई बोलते मोला पानी नहीं पीना है, कोई बोलते मोला खाना नहीं खाना है। इस प्रकार से वो कुछ भी नहीं। फिर 24 घंटा बाद मुंह फुला के बैठ गई, मुंह फुला के बैठ गई से, और 24 घंटा बाद जैसे वो निकली तो निकले के बाद क्या करते हैं, अपन सेल निकालते। सेल मतलब छिलका निकालते। अच्छा। सांप के केचुली, वैसे अपन केचुली निकालते और फिर केचुली ले खाते हो। पहले केचुली अपन निकले थे, वो केचुली ले खा लेते, पहले खाते। ओकर बाद फिर से पत्ता चढ़ते। फिर पत्ता चढ़ते, तो पत्ता चढ़ के फिर 3 दिन चढ़ते। लेकिन वो पोजिशन हम क्या करते हैं, बोला सोडियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग चूना के लगभग हल्का हल्का छिड़काव देते थे। उनमें क्या है, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गई, 16 बैक्टीरिया वायरस अगर कुछ तो कुछ शरीर में नुकसान मत हो करके हम कुछ स्प्रे कराते हैं। तो स्प्रे करे के बाद क्या होता है कि बोला कुछ रेजिस्टेंस पावर मिल जाते। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या रहते, हाँ सोडियम हाइपोक्लोराइड में क्या रहते, क्लोरीन रहते। क्लोरीन क्या करते कि मजबूती देते बोला। अच्छा, 4% के ऊपर करोगे तो हमें मजबूती देखो सेल वाला, तो वो हम बहुत जरूरी है वाला। ओकर पे ओकर कुछ मतलब क्या कहते हैं कि बीमारी ले बचाते हो, एक प्रकार से टीकाकरण मान के टीकाकरण मान। तो सर यहाँ अब ये अपन जो बता था वो हर इल्ली के अवस्था में माने ये अब ये इल्ली माने खाना खात पियत माने फिर कौन अवस्था कतका दिन होते ताले फिर ऊपर ऊपर में कवर बनाए शुरू करते हैं, कोकुन बनाए के। एक 3 स्थितियां होते ना, इसलिए होते जैसे क्या है, पहला क्रॉप वाला है, पहला क्रॉप वाला है जो है ना, इस प्रकार से करके 4 बार अपन मोल्ट निकालते हैं, 4 बार उपवास रहते हो। अच्छा। 4 के बार के बाद जैसे निकलते ना, तो कम से कम 7 दिन 8 दिन खाते, 10 दिन से 12 दिन मान ला। ओकर बाद जो है अपन जब तितली बनाना थे, मतलब कोसा जब बनाए के समय आते, तो क्या कहते हैं, अपन पेट के सारा लीटर निकाल देते बाहर, यानी पेट पूरा खाली कर देते एकदम उपवास होके। अच्छा। पूरा एकदम लीटर निकाल दी। लीटर निकाले के बाद क्या करते कि सबसे पहले पत्ता ला खींचते हो, पत्ता जो रहते ना आसपास से, वो पत्ता ला खींच के हमक बनाते। हमक केला का हमन संरचना, जैसे पर घर बनाते तो घर के पहले संरचना ढांचा पहले मूर्ति बनाथन तो ओकर पहले वो पैरा वैरा के बांस के माने बोला आधार देथन उसने, वो पहले ढांचा तैयार करते। वो ढांचा तैयार करे के बाद ना फिर वो पेंडाकल पहले बांध लेते। पेंडाकल धीरे धीरे बांध ताले ढांचा तैयार कर लेते, और ढांचा तैयार करते अंदर घुस जाते, और एक दिन पूरा चारों तरफ बांध लेते। और मकड़ी जैसे पूरा अंदर घुस गई, रेशा निकालत रहते वैसे टपके रेशा निकालने का बनते। अच्छा, ओकर रेशा में क्या होते, एक्चुअल में क्या है कि कैल्शियम है, ओकर लार जो है कैल्शियम है। और हवा के प्रभाव से तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाते, तो कैल्शियम ऑक्साइड के परत में पूरा छा जाते। मतलब दूसरा तीसरा दिन में वो जो सफेद कलर मुंह लार के माध्यम ले हरमन निकलते। जैसे हमन मकड़ी के मकड़ी के माने पूंछ में माने पीछे साइड ले निकलते, लेकिन एक मुंह ले निकलते और माने अपन चारों कति लपेटत जाते। हाँ, अंदर पूरा घूम के लपेटते, सब तरफ घूम के लपेटते। तो माने सबले पहले बाहरी आवरण बनते, और बात कहां ले अंदर माने लपेटा जाते। सबसे पहले बाहरी आवरण बनाते, तब तो अपन जब बोला नीचा करते छीला करते ना, जैसे क्या कहते हैं रेशा धागा निकालते तो मोटा ऊपर मोटा रहते, मोटा के परत ऊपर रहते, पूरा निकल जाते, ओकर बाद धागा निकलते। अच्छा, माने जो पत्ता उत्ता माने जो सकेले रहते कहा था वो सब चीज बन के सब बाहरी आवरण तो क्या है, धूल कण और सब चीज में जमत रहते, तो मोटा ठोस हो जाते, तो एक पतला परत निकलते, ओकर परत निकले के बाद फिर सिंगल धागा निकलते पूरा। तो अभी ये इल्ली है कोकुन बनाते अपन ऊपर में। हाँ। तो पूरा कोकुन बने के बाद मैंने इल्ली अपन वो भीतर में मैंने रह जाते। हाँ। अब ओकर बाद जैसे वहाँ रह जाही ना, तो वहाँ करीब 15 दिन 20 दिन बाद, मतलब क्या है कि लगभग 3 दिन 4 दिन बुने के बाद जो है धागा बनाने के बाद 2-4 दिन बाद रेस्ट करते। ओकर बाद जो है लगभग 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर में फिर से वहाँ पर सेल निकालते। अच्छा, अंदर में हाँ।
और तब वो सेल निकालते हैं ना, वो सेल निकालने के बाद वो क्या करते कि वो संखी में बदलते धीरे धीरे, तब फिर वो संखी में चेंज होते, तितली संखी में चलते थे और निष्क्रिय अवस्था हाँ में, कीड़ा ले निष्क्रिय अवस्था में चलते संख्या थे। अवस्था में पहुंच हाँ जाते। ओकर बाद है बंद हो जाते। अब कहे हम बोला क्या करते हैं सर वहाँ तो हवा पानी कुछ मन जाएगा सब जाते। हाँ हवा पानी से मर जाए ना, और तो हवा पानी कहाँ सुराग माने कहाँ? वो में छिद्र थे। अच्छा कोसा जो बना रहे थे ना, कोसा पूरा माने जाली एकदम में, प्लास्टिक एकदम पैकिंग पैक नहीं टाइप के माने नहीं रहे, वो हर एकदम माने पैक नहीं तो मर जाएगा। सरंध्र रहते। हाँ सरंध्र थे, हल्का हल्का वो रहते, हालांकि हम लोग नहीं दिखे नहीं खुले दिखे, आंख में, हाँ, हाँ। वो माइक्रोस्कोप में देखिए तो हल्का हल्का दिखते हो बस। अच्छा 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 तो उसमें कहा थे कि हवा पानी सब मिलते होला, हाँ। हवा मिलते, नमी मिलते, सब मिलते, तब जिंदा रहते। तब मैं 6 महीना भी रही भाई, और हाँ 6 महीना अंदर में। हाँ 6 महीना अंदर रही। तो ये मैंने अपन ऊपर में बना लीस और अंदर में संख्या रूप में परिवर्तित होगी। हाँ। अब बोला मैंने यहर को वो अवस्था कोकुन अवस्था में आगे से, कोकुन अवस्था में आगे से। अब बोला वहाँ ले हम लोग टोलना है और टोल के लाके फिर बोला रूम में अपन मैंने माला बना के हाँ माला बना के टांगना है। टांगना है। हाँ टांगे के बाद वही टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करना है, जैसे हाँ। पटेल साहब बताइए, 30 से 35 डिग्री रखना है, और ह्यूमिडिटी 40 से 60 रखना है। इस प्रकार से वहाँ मेंटेन करना है। जरूरत पे तुम कूलर लगावो है ना, पंखा लगावो, जैसे भी स्थिति हो। मैंने ये अभी से थे अंदर हाँ वहाँ हाँ बोला सेवासन समझ हाँ। बोला मजबूत करा था। हाँ। ओकर बाद जैसे जुलाई तक आई तो जुलाई में वही मैं बताया कि टेम्परेचर डाउन हुई डाउन और हुई। ह्यूमिडिटी बढ़ जाई। हाँ। तो उसमें कहा होता है जैसे उमस पड़ते उस टाइप से किड़बड़ाहट जब आते ना तो वो अपन खुद चेंज हो जाते फिर, अच्छा और तेन होके फाड़ के निकलते वहाँ ले। वो अंदर जो संख्या में बंद रही हाँ, है वो मन फिर वहाँ ले तितली बन खोल के के वहाँ ले फिर तितली बन के तितली निकलते। बन के निकलते हाँ, वहाँ ले तितली बन के निकलते, फिर वो प्रोसीजर अपन पूरा अपन चलता। जीवन चक्र। जीवन चक्र तो कुल मिला के मैंने में अंडा ले तितली। नहीं अंडा ले संखी। इल्ली ले प्यूपा हाँ। प्यूपा ले कोकुन हाँ कोकुन का, हाँ, कोकुन संखी से कोकुन ले मतलब तितली तितली। हाँ तितली ले फिर तहाँ ले होकर सर्कल पूरा होता सर्कल है। मन जीवन चक्र चलते थे। तो ये जो रसम प्राप्त करता नामन धागा और कोकुन अवस्था में मैंने प्राप्त होता हाँ। और तितली अवस्था ले अंडा प्राप्त हाँ होते। ओकर सब प्रारंभिक अवस्था है मना। हाँ हमला ओकर अंतिम उत्तरार्ध अवस्था में, यानी ओकर अंडा ले अंतिम स्थिति में लार्वा हो गए, लार्वा हाँ। कीड़ा जो हाँ वो जैसे सीन हम लोग को कोसा धागा हो गए, प्राप्त हाँ। कोसा के बाद तितली हो बनी, हाँ। तितली के बाद अंडा बनी, हाँ। अंडा के बाद लार्वा बनी, हाँ। छोटे कीड़ा जो लार्वा का था, हाँ। लार्वा के बाद वह फिर 4-5 मोल्ट पार करने के बाद जैसे कीट पालन में फिर कोसा में बनाई, कोसा तो- के अंदर पीपा जोरी। आप मन जब मैंने एक प्रदर्शनी लगा रहे थे सर, कोई करत देखे पर मिलते तो इकर जो इल्ली मने रथे इल्ली औसा ओ मने अंगठी ले भी मने मोटा मोटा मन रथे। तो ये इल्ली अपन ऊपर में जब कोकुन बना थे तो सर वो तो उतकी बड़े साइज के नहीं रहे। ओकर कारण है ना वो जो कवर है, निकल जाते। हाँ सबसे पहले क्या करते हो हर हाँ अपन पेट पूरा खाली करते थे। अच्छा तो जो मने इतना साइज मोटा छोटे- इतना लंबा जो रहते ना हाँ। वो सिकुड़ के छोटे हो जाते। अच्छा मतलब शरीर ले पूरा डाउन कर लेते और डाउन करे के बाद जो है अपन बांधना शुरू करते, जानना शुरू करते। तब ना छोटे रूप आ जाते हो। अच्छा अच्छा पत्ता मिली, अच्छा खाना मिली अच्छा ना। सर ये बीच में श्रोता संगवारी फोन है, पहले फोन ले जाए। हेलो हेलो हाँ कौन बोला था संगवारी, अपन के नाम बताइया। सेठ कुमार मेहर। सेठ कुमार मेहर, कारी छापर विकासखंड पुसौर। कौन विकासखंड ले बोला था संगवारी? हेलो हाँ कारी छापर पुसौर विकासखंड ले बोला था। हाँ संगवारी बतावा का हाल चाल है तोर खेती किसानी के। हाँ तो पटेल सर जैसे आप मन मने बताते रहे ये स्थिति में, तो आप मन मने ये कथा कि कीड़ा धराना है मने ये सब तो घर के अंदर में मने होगी इल्ली है जो मने बढ़ी तो कीड़ा धराना है पेड़ में कथा, तो वो इल्ली अवस्था ला मने जो आप मन ब्रश में कहत रहा। हेलो हाँ कौन बोला था संगवारी, अपन के नाम बताइया। ध्रुव कुमार तोरना ले। का कुमार कहा? ध्रुव कुमार। ध्रुव कुमार तोरना विकासखंड पुसौर। बरम केला। अच्छा बरम किला, स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। आओ बताओ मितान का हाल चाल है तुम्हारे कोसाबारी के? कोसा बारे के हाल चाल पूछबो। हाँ पूछा विशेषज्ञ मन बैठे हैं हमें। हाँ बतावा ना कहा पूछत रहा। हाँ सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार बोलो। वो हमार कोसा बारी ले बोला था तो हमार कोसा क्वालिटी के सुधार रही थे, उपाय बता। अच्छा हाँ। कोसा के क्वालिटी में सुधार लाना है। और लाना हो। हाँ। और उत्पादन भी कैसे में बढ़ी ओकरो उपाय बता। अच्छा हाँ। कोसा के क्वालिटी में सुधार लाना है हाँ। तो का होते कि तुम्हारे यहाँ जैसे पहला फसल खिला था ना, हाँ। पहला फसल खिला था वो में फिर दूसरा खिला था, तीसरा खिला दे था। तीसरा हाँ। हाँ तो एक बार क्वालिटी लाए पर तो तीसरा वाला जो अलग से रह लेना अलग, माने पहला जो नहीं खिलाया तीसरा में खिला ले क्वालिटी में सुधार हो ही।
तो पूरा न्यूट्रिएंट्स मिल सही में पहला खिलाया दूसरा खिलाया कहता था समझ में नहीं आती पहला फसल खिलाया जिस एरिया में नहीं तो का जैसे कहुआ के जो अर्जुन के मैंने पत्ता है वो वाला खिलाया हाँ पहला फसल खिलाया जिसमें उसी में फिर तीसरा फसल खिला दिया उसी पौधे में जो पत्ती आया तो उसका न्यूट्रिएंट तो एक बार खत्म हो गया है, फिर पत्ती उल्होई से 2-4 महीना में फिर वो में खिला दे रहे हैं। एक खातिर भी क्वालिटी में गिरावट आती। और जो खाद पानी तो डालते छ तुम हम देखे हैं तोड़ना के बातला खाद पानी तो ऐसे डालते हैं, विटामिन सब डालते हैं। थोड़ा सा वो जैसे कीटनाशक वगैरह का उपयोग कम करने से उसको बंद करो, ये थोड़ा ठीक होगा लगता है मेरे हिसाब से। तो जो जैसे घास मारने के लिए दवाई डाल देते हैं कोई घास मारने का दवाई न डाल के उसमें मैनुअल पद्धति से हमारे हसिया से काट कर जो भी है फावड़ा से सफाई करके जहाँ छोटा कीड़ा डालते हैं उसको ऐसे करके सफाई करने से कि घास का मारने वाला दवाई डाल देने से कीड़े पर प्रभाव पड़ रहा है लगता है हमको, क्योंकि वो जहर है एक प्रकार से। घास मारेंगे उसका हवारा जाएगा तो वो क्या है कि वो कीड़े को नुकसान कर रहा है। जैसे वायरस बैक्टीरिया हो जाता है तो कीड़ा क्या है कि खाने का इच्छुक नहीं रहता है, जो बीमार आदमी रहेगा खाएगा कैसे। तो ऐसे विषैला चीज उसके एरिया में होने से उसको पत्ती में भी थोड़ा कुछ आ जाने से खाने का अच्छा खाना नहीं खाएगा तो अच्छा कोसा कैसे बनेगा। इसीलिए ये सबको थोड़ा ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है संगवारी, ठीक है। तो कौन प्रजाति के कोसा पाले हैं जी? टीवी प्रजाति के त्रिभुज। हाँ और का पत्ता मैंने का फसल खिलाया था मला अर्जुन पौधा के। हाँ तो वही ला मैंने कहत हैं पहले खिलाए है तहाँ फिर वही पत्ता ला खिलाया था तो मैं बने पोषक तत्व तो नहीं पा पाते हैं मन कहते हैं। ठीक है तो देखा साहब मन कहते हैं वैसने का परिवर्तन करके देखा। हाँ जी ठीक है और कुछ जानकारी चाहिए? बीमारी हो जाते हैं तो के कहनात रही। हाँ हो नहीं तो थोड़े बहुत ओकर लक्षण बताहा था तो भले कैसे बीमारी होते का होते ओकर लक्षण बताहा तो हिसाब ले चिकुड़ जाते कीड़ा। हाँ बैक्टीरिया से है ना तो ओकर पर बैक्टीरिया पर तो अभी जीवन सुधार डालो और सोडियम हाइपोक्लोराइड के स्प्रे कर बोला है जथन छिड़काव करथन उला हर मोल्टा के बाद में। अच्छा और चूना बिल्कुल जमीन में जथन हाँ चूना और ब्लीचिंग हल्दी मिश्रा के बनाए भुरकाव करथन उला कीड़ा पर में। हाँ हो सकते है धूल दस्ट जम जात हो पत्ती पर ओकर खातिर बैक्टीरिया आते। धूल दस्ट एरिया में जम जात हो उसमें पत्ती में खराब पत्ती हो जाए ले धूल दस्ट हो जाए ले भी बीमारी के होए के चांस है। वर्षा वर्षा भी इस बार एक बार तो हुई से इस बार वर्षा वर्षा होने से धूल मिट्टी उसका धुल जाता है तो ये क्या है कि धूल मिट्टी जम जाने से पत्ती में इसके चलते भी बीमारी आ जाता है। तो सर एक बार मैंने पत्ता ला भिगोना चाहिए कि मैंने कीड़ा ला प्रभाव हो जाए मैंने अगर पानी में छिड़क नहीं तो इतना एरिया में पानी छिड़काव करना मुश्किल है ना। नहीं तो ठीक है ज्यादा बड़े पेड़ नहीं हुई तो स्प्रे करके भी मैंने छिड़काव किया जा सकते। अब समस्या है तो अगर निपटारा तो चाहिए तो स्प्रे के संभव नहीं है संभव नहीं है। बहुत एरिया में रहता है समस्या वो साहब कीड़ा थोड़े वो हो जाते हैं बाकी उत्पादन और कम पड़ जाते हैं ना तो। अच्छा हाँ ठीक है। कारण वही हैगा कि जो है ना तो एक फील्ड उपयोग करत है ना एक बार तो कम से दूसरा क्रॉप पर जो है दूसरा फील्ड यूज करा भले तीसरा फिर से ले ला वाला तो कुछ गैप मिल ही ना तो का है कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह अच्छा से मिल जाए पत्तीला। आप में सब कुछ डाला हमने सब मालूम है लेकिन का है परेशानी ओकरे पर वो थे। अभी देखा अभी हमरो है कीड़ा की परेशानी होते अगर थोड़े से पानी पड़ जाए अभी की स्थिति में तो फिर से कीड़ा आपको पनप जाये ये बात तो है। लेकिन अभी का है मौसम ना आप कुछ कर सकत ना हम कुछ कर सकत बात है ना यही बात है। अच्छा चल भाई इंडोर रह लेते हैं कंट्रोल कर लेते हैं ये तो आउटडोर है प्रकृति के ऊपर निर्भर है ये हम कुछ नहीं कर सकन। तो जितना हो सके थे कि धूल ढक्कन बचाया जाए बोला तो या फिर वही कर सकते कि हल्का हल्का जो अपन स्प्रे करते ना तो खाली पानी के स्प्रे किया जाए बहुत एरिया है ना साहब बस वही बात है ना वही तो संभव नहीं है ना। पावर स्प्रे में मैंने करके तो किए जा सकते जैसे खेत में अभी दवाई छिड़के पर पावर स्प्रे के प्रयोग करते हैं तो बहुत दूर तक मैंने वह जो 40-50 मीटर तक मैंने स्प्रे करते। पूरा मात्रा से पत्ती नहीं धुल पाएगा जैसे ऊपर हाँ नहीं ठीक है ना मैंने पूरा मात्रा से नहीं हो पाए। लेकिन अब जैसे कि हमारे रायगढ़ मैंने क्षेत्र में फैक्ट्री एरिया है इकरा बहुत ज्यादा डस्ट है हो सकते उमन के एरिया में उतना ज्यादा डस्ट नहीं वो एरिया में फैक्ट्री नहीं ना वो फैक्ट्री नहीं है तो है कि तो हल्का से धूल हो तो हल्का से धूल जो मैंने वो तो पेड़ पौधा तो अपन नमी और हवा में ही मैंने ये कर लेते हैं। तो देखा संगवारी जैसे बताते हैं वैसने उपाय करिए। सर मन बताते हैं कि आप मन के क्षेत्र में भ्रमण करे गे रहे वैसे फिर मौका मिली तो आप मन करती जाही तो मैं आप मला और सुझाव दे सकते हूँ। ठीक है ठीक है तो चलो आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी हुई मला जानकारी हुई।